हेलो बच्चों। तो आज नीट 2025 का पेपर था, है ना। आंसर की तो बहुत सारी कोचिंग ने रिलीज कर दी है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे थोड़े चिंतित होंगे कि फिजिक्स टफ आई थी, है ना। इसी पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान रखनी है आगे जब आप तैयारी करेंगे। देखिए, क्योंकि पेपर टफ था, फिजिक्स डिफिकल्ट थी, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो नीचे गिरेगा ही। ठीक है। क्योंकि ऐसा ट्रेंड बन गया था कि बहुत साल से पेपर काफी इजी आ रहा था, है ना। पेपर इतना इजी आ रहा था कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो बच्चों को ऐसा बता रहे थे कि नीट का पेपर बहुत इजी आता है, लेवल पूरा गिर चुका है ना। तो इस बार एनटीए ने बता दिया है कि भाई नीट का पेपर टफ भी आ सकता है। तो अब आप एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर आगे फर्दर तैयारी करते हैं, है ना, अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेता है, उसका कट ऑफ से कम आता है, इस बार उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो अगर वो ड्रॉप लेके पढ़ता है या फिर आगे वो जैसी भी तैयारी करता है, तो उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो ऐसी जगह से पढ़ाई करे जहां पे उसको एक अच्छे लेवल पे सिखाया जाए, है ना। क्योंकि लेवल बहुत डाउन चल रहा था बहुत साल से, तो टीचर्स भी क्या है ना उसी टाइप का पेपर सेट करते थे बच्चों के लिए, जो कि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी, है ना। तो एज अ आप वो कोचिंग को चूज करें जहां पर एक अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाए, है ना। आप देखिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। और आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट सीरीज बहुत इजी इजी क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऐसा, क्योंकि आप नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो देखो पेपर किसी को नहीं पता कि कैसा आएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने 5 साल का ट्रेंड देख लिया और वो कमेंट कर देगा इस बार पेपर कैसा आएगा। वो एकदम ही गलत बात है। क्योंकि जब एम्स अलग होता था और एआईपीएमटी और एम्स का चलता था, तो एम्स तो टफ आता था। तो एम्स टफ था तो उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता था कि एम्स टफ क्यों आए हैं। जैसे आईआईटी जे एडवांस टफ होता है तो वो टफ होता ही है ना। हम ये तो नहीं बोलते हैं वो टफ आया है। तो हमें क्या है ना, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारा चल रहा है कि पेपर टफ आया था, टफ आया था, सब सारी कोचिंग बोल रही है इतना टफ नहीं आना चाहिए। देखिए, कंपटीशन रिलेटिव है। अगर आपको 25 लाख बच्चों में से कुछ 50,000 बच्चों को सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि एम्स दिल्ली आपको भी पता है टॉप 100 टॉप 50 पे खत्म हो जाती है, तो आप बच्चों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। पेपर को डिफिकल्ट करना ही पड़ेगा, उसमें 5-10 सवाल डिफिकल्ट डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को डिफरेंशिएट करना है और अच्छे कॉलेजेस में पहुंचाना है ना। तो बच्चों को सेग्रीगेट करने का यही तरीका होता है, पेपर को डिफिकल्ट करना। तो आप एज अ टीचर पीछे नहीं हट सकते कि भाई पेपर टफ आया था बच्चे, तो ये गलत बात है। बच्चों को आप ये ना बोलें कि पेपर टफ आया था तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एनटीए की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनटीए एग्जाम करा रहे हैं, एनटीए की मर्जी हो कैसा भी पेपर दे सकता है। आप एज अ टीचर आप बच्चे को ऐसा गाइड करो, आप ऐसा टेस्ट दो उसको कि उसको आप टफ भी कराओ, इजी भी कराओ, सब कुछ कराओ, क्योंकि उसको ओवरऑल आपको रेडी करना है। आपको बता के थोड़ी देंगे टफ था कि इजी था, है ना। आपको क्यों बताएंगे, उनकी मर्जी है, कभी टफ देंगे कभी आसान देंगे। तो आपको पता है कि नीट के थ्रू ही आपको एम्स भी मिलना है, तो एम्स जो कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के, वो भी नीट के थ्रू मिलने हैं। पहले तो अलग एग्जाम होता था। तो अब आपको बच्चों को सेग्रीगेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, अच्छे लेवल पे पहुंचाना है अच्छे कॉलेजेस में, तो पेपर डिफिकल्ट होना ही है, बाय बाय ऑब्वियस है वो। क्योंकि 3-4 साल से इजी आ रहा था तो आप ये नहीं मान सकते कि पेपर आसान था। तो ये चीज टीचर्स को समझनी चाहिए, राइट। तो एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, आप जब भी अब आगे से कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो आप वहां देखिए कि टीचर्स का लेवल क्या है। क्योंकि नीट का फिजिक्स जो आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जेई मेन से टफ आया है, राइट। और तैयारी तो हम बच्चे आजकल तो बोर्ड के टीचर नीट पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर नीट पढ़ाते हैं, तो जो कि ऑब्वियसली बच्चे का लॉस है इसमें। तो आप बच्चे को ऐसा ना बोलें कि आपकी कोई गलती नहीं, आप बच्चे को वैसे तैयारी कराएं। अगले साल आप एनटीए को थोड़ी बोल सकते हो कि पेपर आसान करो, वो क्यों आसान करेगा, वो तो उसकी मर्जी है ना। तो आप बच्चे को ऐसा रेडी करें कि उसको आप इस लेवल पे तैयार करो कि कैसा भी पेपर आए वो उसको डील कर ले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी तो बच्चे कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो बच्चे मोर और लेस कर ही लेते हैं वो। केमिस्ट्री भी मोर और लेस इस बार ठीक आई है। फिजिक्स की जहां तक बात है, क्योंकि फिजिक्स में पूरी मैथ्स है, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं मैथ्स उनको टफ लगती है। अब इस बार जो पेपर आया है उसमें काफी ज्यादा लॉजिकल आया है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है ना। तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लग रही है। तो आप बायो के बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैथ्स छोड़ दे, क्यों मैथ्स छोड़ेगा वो, क्योंकि मैथ्स के बिना तो फिजिक्स समझ ही नहीं सकते अपन। तो एज अ टीचर ये आपका काम है कि आप बच्चे को सही गाइड करो। तो जो भी टीचर से बोल रहे हैं कि भाई पेपर टफ आया था कोई बात नहीं, आप उनका मत सुनो। हाँ, कट ऑफ कम जाएगी, ये सही बात है, रिलेटिव कंपटीशन है। अगर आपके फिजिक्स में 180 में 120 भी आ रहे हैं तो आपने अच्छा किया है। तो कट ऑफ गिरेगी, वो एक अच्छी बात है ऑब्वियसली। तो आप उस चीज को समझो,
है ना। लेकिन आप इससे वो मत हो जाओ, आपको तैयारी को अपलिफ्ट करना है। अगर आप ड्रॉप लेके पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कोई कोर्स ऑनलाइन 4,000 का मिल रहा है, 3,000 का मिल रहा है, आप वन शॉट वीडियो देख के सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर थॉरोली स्टडी मटेरियल करना पड़ेगा, एक अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से एक रिगरस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको डाउट सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इससे आपका अगले साल बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एम्स चाहते हो, आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस चाहते हो, तो जिसकी कट ऑफ ठीक है गिरेगी, बट ओवरऑल तो रिलेटिव है ना, तो गिरेगी भी कितनी, 550 तो फिर भी जाएगी। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना, जो एनटीओ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पेपर टफ आया था, ऐसा नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते भाई, एनटीए की मर्जी है भाई। आप एम्स दिल्ली, आप मानते हो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है, तो वहां आप कैसे सेलेक्ट करोगे बच्चों को, आप 5-10 टफ क्वेश्चन तो डालोगे ना भाई, आप कैसे सेलेक्ट करोगे, सब पूरे एनसीईआरटी से रट रट के पेपर आएगा, तो ये तो बच्चे का वो लॉजिक आईक्यू टेस्ट नहीं हो पाएगा। आपको अगर बच्चे का आईक्यू टेस्ट करना है तो कुछ डिफिकल्ट डालना पड़ता है, राइट। तो बच्चे को आप वैसी तैयारी करें, है ना। तो आप यार जब भी अब आगे से जो तैयारी करेंगे, आप बिल्कुल ये देखिए कि आपके जो टीचर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड है, वो कितना अच्छा आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। और ये मान के चले कि अगले साल भी पेपर टफ आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये एक्सेप्शन था साल में, किसी को नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट पेपर करा रही है, आपको थोड़ी पता है वो कैसा देगी। तो आप बिल्कुल किसी के उसमें ना आए कि बेटा टफ आया था, कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को अपलिफ्ट करें। आप क्यों, आपको कोई सांत्वना दे रहा है, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी आप नीट की तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैथ्स वीक था तो बायो ले लिया, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स लगती है, आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो टीचर्स ये बोलते हैं ना कि मैथ्स नहीं आती थी बायो ले लिया, वो बहुत आपको भ्रम में रख रहे हैं। जितने भी बच्चे टॉपर्स होते हैं नीट के, उनकी मैथ स्ट्रांग होती है, तभी वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाते हैं। तो आपको अपनी मैथ्स अल्टीमेटली उस पर काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम टॉप मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पहुंच सकते, है ना। कट ऑफ निकालना अलग बात होती है, टॉप करना अलग बात होती है, राइट। तो आपको मैथमेटिक्स पे काम करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तभी आपसे फिजिक्स सॉल्व होगी। तो फिजिक्स को टफ बोलना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप वैसी तैयारी करें, आप वैसे टीचर्स ढूंढे जो आपको रिगरसली और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाएं और वैसी आपको तैयारी करें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो वीडियो को शेयर करें वो बच्चों को जो कि थोड़े चिंतित हैं कि भाई फिजिक्स टफ आई थी, और ये बहुत सही चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों को एक सही मैसेज जाए। ऑल द बेस्ट।